नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू और बात सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर होगी। उन्होंने सम्राट सरकार पर बड़ा खुलासा किया है, खजाने को लेकर बड़ी बात कह दी है। इसके अलावा वहीं रोहिणी आचार्य ने आरजेडी पर जमकर भड़ास निकाली है, संजय यादव पर कटाक्ष किया है। इसके अलावा हम बात करेंगे बिहार के 13 विश्वविद्यालय पर संकट है, वेतन नहीं मिल रहा है कई महीनों से। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर। वहीं शिवचंद्र राम जो है वो अस्पताल में एडमिट है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे इन तमाम मुद्दों को लेकर। तेजस्वी यादव ने सर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और देखिए, विपक्ष, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। विपक्ष एक, अगर यदि सरकार है तो उसमें विपक्ष की अहम भूमिका होती है और विपक्ष आपको आईना दिखाता है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव अभी इन दिनों बिहार में नहीं थे अपने पिताश्री को दिखाने के लिए, और भी उनका जो पारिवारिक मसला मिसाइल था उसमें वह लगे हुए थे। तो अब बिहार लौट के आए हैं और आने के साथ ही आपने देखा कि बिहार के कई जिलों में धरना प्रदर्शन, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के राजद कार्यकर्ता देते हुए नजर आया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो सवाल खड़ा किया है सरकारी खजाने को लेकर, आकस्मिक निधि से राशि दी जा रही है, तो वही वह कह रहे हैं कि आकस्मिक निधि देने का मतलब क्या है, उस कोष से कैसे राशि दी जा रही है, क्या कारण बना, क्या खजाना खाली है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में उन्होंने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है सो ठप हो गया। सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पेंशन भोगियों को पेंशन नहीं मिल रहा है। तो यह कई सारे मसले को उन्होंने उठाया है। और देखिए, निश्चित रूप से जितनी बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो जिस कोष का ट्रांसफर बीते दिन कैबिनेट में किया गया, कैबिनेट का निर्णय लिया गया, तो वह अब दर्शाता है कि तेजस्वी यादव जितनी बात मुकम्मल तौर पर कह रहे हैं, वह सरकार को इसमें आगे बढ़ करके बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव क्या गलत बयानी कर रहे हैं, या फिर वह भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच में, या जो सवाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष वह गलत सवाल है। और सरकार की ओर से यह बताना चाहिए बिहार के आम आवाम को कि देखिए, तेजस्वी यादव गलत बता रहे हैं और फैक्ट्स एंड फिगर पूरे डेटा के साथ ये उपलब्ध है। इस लिहाज से हम लेकिन आप इतनी बात मान के चलिए कि जब विपक्ष सवाल करता है तो सरकार को उसका जवाब देना बनता है। तो सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जितनी बात उठा रहे हैं, जो सवाल मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, कोष खजाने खाली होने की बात, वह तो दिखाई पड़ रहा है। चर्चा तो कांग्रेस ने भी तो घेरा कि बिहार के 13 यूनिवर्सिटी जो है वो संकट में है, वेतन और पेंशन नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए, वही फिर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस भी आपको विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस भी जैसे विपक्ष में है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की राग अलाप रहे हैं, तो वही राग उनका भी है, कांग्रेस का भी। वह कांग्रेस भी वही कह रही है कि 13 विश्वविद्यालयों में संकट है। मार्च से बकाया वेतन या फिर ऐसे कह लीजिए पेंशन का भुगतान को लेकर के सवाल खड़ा किया है। 50,000 से ज्यादा शिक्षक हैं। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से कई, जब 13 विश्वविद्यालय हैं तो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी दोनों ही इक्वली आपको समझ में आ रहा होगा। 50 तो एक फिगर आउट आप कर रहे हैं, लेकिन आप इतनी बात समझिए कि जब इनको आप क्लब करिएगा, जोड़िएगा, तो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी तो बड़ी संख्या में पेंशन भोगी हैं। और देखिए, गुरुजी की हम लोग बार बार बात करते हैं कि गुरुजी से आप शिक्षा ले रही हैं, दीक्षा दे रही हैं, लेकिन गुरुजी का जब रिटायरमेंट के बाद आपको उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो यह एक कठिन दौर है। आप उनको राहत नहीं दे करके आप पेंशन नहीं दे रहे हैं, तो यह तो एक सवाल तो बनता है। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वही कांग्रेस भी इसी बात को सरकार जवाब नहीं दे रही है। बिल्कुल। वहीं रोहिणी आचार्य के बयान से एक बार फिर खलबली मच गई है। लालू परिवार में फूट देखी जा सकती है क्या सर? नहीं, देखिए, रोहिणी आचार्य निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव की बहुत ही प्रिय बिटिया है। उन्होंने ही अपने पिताश्री को किडनी डोनेट किया है, किडनी दान किया है। लेकिन जब पार्टी के अंदर जो जिस तरीके से भूचाल मचा हुआ है, आपने देखा भी कि बीते दिन बिहार विधान परिषद का जब उपचुनाव हो रहा था विधानसभा कोटे का, उस समय भी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था, एक्स पर पोस्ट किया था और अपनी विचार उन्होंने रखी थी। फिर उन्होंने अपनी बात रखी है रोहिणी आचार्य ने, और आरजेडी के एमएलए हैं सर्वजीत, उन्हीं पर वह भड़क गई हैं। वह अब भड़कने का कारण है संजय यादव। देखिए, तो संजय यादव तो लगातार कॉर्नर किए जा रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि संजय यादव ने परिवार और पार्टी दोनों को अलग अलग कर दिया है।
माने तोड़ फोड़। रोहिणी ने यह आरोप लगाया है अपने ट्वीट के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए रोहिणी क्या, तो तेज प्रताप यादव तेज प्रताप यादव भी कई मर्तबा इस सब कह चुके हैं। और जब सर्वजीत ने यह कहा कि संजय यादव ने हाईटेक बनाया है, तो जब हाईटेक बनाया है तो वही तो रोहिणी आचार्य कह रही है, हाईटेक नहीं, परिवार में फूट डाला है। पार्टी को हाईटेक बनाया है। हाँ बिल्कुल, तो वो देखिए जितनी बात कर रहे हैं तो पार्टी को हाईटेक बनाने की बात कर रहे हैं, परिवार को तोड़ने, तो रोहिणी आचार्य करें परिवार को तोड़ा, पार्टी को कमजोर किया, तो यह सब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल कुछ कठिन दौर से गुजर रहा है। उथल-पुथल पार्टी में देखने के लिए नहीं, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, ऐसे भी आप देखिए परिवार में भी दिखाई पड़ रहा है कि आप एक बात समझ लीजिए, जिस तरीके से सरकार ने उनको घेर रखा है, सिक्योरिटी का मसला हो, आपको राबड़ी देवी का हो, लालू प्रसाद यादव का है, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी लौटा दी है। और घर भी देखिए, राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड जो सरकारी आवास था उसको 39 हार्डिंग रोड किया गया। अब राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव कौटिल्या नगर में जो उनका आवास है प्राइवेट, हाँ, उसमें रहेंगे विधायक कॉलोनी में। तो यह सब कई तरीके की बात, अभी देखिए राजनीति जो है सो उतार चढ़ाव के दौर से बिहार में चल रहा है। और ऐसे में खास तौर पर विपक्ष जो है सो राष्ट्रीय जनता दल है, उसके लिए तो कठिन दौर अभी दिखाई पड़ रहा है। पार्टी और परिवार की चर्चा कर रहे हैं और लगातार खटपट देखने को मिल रहा है। इस बीच शिवचंद्र राम अस्पताल में एडमिट है, उन्होंने किस तरीके से सभी पदों से इस्तीफा दिया था पार्टी में। देखिए शिवचंद्र राम निश्चित रूप से बेवजह, अगर हम कहें तो बेवजह मुद्दा उन्होंने बना दिया। पार्टी की ओर से अधिकृत उम्मीदवार थे डॉक्टर सुनील सिंह, जो सिटिंग एमएलसी हैं अभी। उन्होंने तो उनको लगा कि हमको अगर तेजस्वी यादव ने कहा है या पार्टी नेतृत्व ने कहा है, तो वह आपको जब तक सैंबल नहीं, आपको जब तक अधिकृत नहीं किया गया तो वह आपने, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। और जो पार्टी की जो भद पीटी गई पब्लिक, आपको अगर यदि नहीं मिला, जो भी शिकवा शिकायत था, आप बंद कमरे में आपको बात रखनी चाहिए थी, न कि पब्लिक फोरम में, पब्लिक डोमेन में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भोकार पार के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो अब देखिए यही आई वॉश है। जितनी बात हम देख और समझ पा रहे हैं, शिवचंद्र राम निश्चित रूप से, अब क्या मामला है, या तो मेडिकली अब फिट है, नहीं फिट है, सीने में दर्द है। हाँ, सीने में दर्द की शिकायत ऐसा सब लोग करता है कि सीने में दर्द होगा, मुख्यमंत्री से मिलने जाएगा विधायक और कहेगा कि हम क्षेत्र के विकास के लिए मिलने जा रहे हैं, लेकिन बाद में नतीजा कुछ और दिखाई पड़ता है। तो इतनी बात हम समझ रहे हैं। शिवचंद्र राम इन दिनों भर्ती हैं, अब क्या कारण है, तो डॉक्टर का जो मेडिकल बुलेटिन तो उनका आ नहीं रहा है, तो ऐसे जानकारी मिली है कि भर्ती हैं, सीने में दर्द की शिकायत है उनको। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट है सर? देखिए निश्चित रूप से 18 जून को चुनाव होना था। अब लेकिन जितनी सीट है बिहार विधानसभा क्षेत्र से द्विवार्षिक चुनाव के लिए, जो 9 सीट है, उस पर आपको देखा गया कि क्या आपको कैंडिडेट सब पार्टी का, आपको आरजेडी से भी, कांग्रेस से भी, आरजेडी से, बीजेपी से, जनता दल यूनाइटेड से, सबसे आपको एलजेपीआर से आपको एक एक कैंडिडेट मिला सब जगह से। और वह तो ऐसी परिस्थिति में 10वां उम्मीदवार नहीं हुआ, तो उस पर चुनाव की नौबत नहीं हुई। और जब 10वां उम्मीदवार नहीं हुआ, चुनाव की नौबत नहीं हुई, तो आपको 9 जो विधानसभा कोटे से जो आपको 9 सीट जो है द्विवार्षिक चुनाव का, उसमें आपको मुकम्मल तौर पर दिखाई पड़ रहा है। एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिस पर कि आपको नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था उस पर। तो वह जितने लोग हैं 10, अगर बात करें 9 रेगुलर द्विवार्षिक चुनाव का, एक उपचुनाव का, तो उसमें स्पष्टता से दिखाई पड़ रहा है कि जिसको जिसको है, आज जो है सो अंतिम दिन है आपको स्क्रूटनी का। उसके बाद से इन लोगों को विड्रॉल होकर के सर्टिफिकेट आज देर शाम तक मिल जाने की उम्मीद है। जो प्रक्रिया है उसके तहत आपको सब निशांत को मिल जाएगा। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं जेडीयू से, ललन प्रसाद जो हम बार बार कहते हैं, जो उपचुनाव जो नीतीश कुमार ने जिस सीट पर इस्तीफा किया था, जिस उन्होंने नॉमिनेशन किया था, तो उनको उपचुनाव में उनको मिल जाएगा ललन प्रसाद को। और आपको शिवरानी देवी को मिल जाएगा, भारती मेहता को। यह जेडीयू कोटे से आपको इतनी सीट दिखाई पड़े। भारतीय जनता पार्टी से पावर स्टार पवन सिंह को मिल जाएगा, बड़ा नाम बड़ा चेहरा संजय प्रकाश और संजय मयूख को मिलेगा, अनिल कुमार ठाकुर को मिलेगा, शीला पंडित को मिल जाएगा। इतना आपको दिखाई पड़ रहा है बीजेपी से। और इसी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, उससे अशरफ अंसारी को भी आज सर्टिफिकेट मिल जाएगा देर शाम तक। और इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, राष्ट्रीय जनता दल के सिटिंग एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनको भी मिल जाएगा। तो यह आपको इन टोटलिटी अगर देखिएगा तो 10 सीट, 9 सीट रेगुलर और एक सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उनको, तो तमाम 10 सीट पर आपको पूरे मुकम्मल तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा आपको सर्टिफिकेट आज।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिन है सर। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपने देखा भी कि जन्मदिन से 2 दिन पहले वह दिल्ली से और वो अपने बिटिया रोहिणी आचार्य के पास स्वास्थ्य कारणों का इलाज करा करके लौटे हैं। तो आज लेकिन उतना उत्साह नहीं तैयारी क्या कुछ? हाँ, तैयारी उतनी नहीं दिखाई पड़ रही है। जैसे कि पहले लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन बनता था तो पूरे पटना में और बिहार को पोस्टर बैनर से पाट दिया जाता था, लेकिन निश्चित रूप से उतनी अब क्या कारण है, किन कारणों से नहीं पाटा गया है कि कितने नहीं तो पहले अब जैसे जो बात है कि आज लालू प्रसाद यादव का जो 79 के हो जाएंगे, तो ये इस लिहाज से 79 पाउंड का केक कटता है, क्या कटता है यह कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। हालांकि देखिए इतनी बात मान के चलिए कि लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है तो वह ऐसे लालू प्रसाद यादव को इस रूप में याद किया जाता है कि बेजुबानों की आवाज लालू प्रसाद यादव ने दी है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को आगे बढ़ाने का काम राजद अध्यक्ष ने किया है। तो निश्चित रूप से फिर भी उनके घर 10 सर्कुलर रोड जो भी सरकारी आवास और पता ठिकाना कुछ दिन के लिए है, राबड़ी देवी का वो ठिकाना है, तो वहां पर लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनेगा और लोग जुटेंगे, इसमें भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था तमाम सब कुछ हटा दिया है लालू प्रसाद यादव ने और राबड़ी देवी जो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह एक कठिन दौर होगा कि कैसे जो इतने लोग आएंगे तो कैसे उन लोगों को मैनेज किया जाएगा बिना सिक्योरिटी, बिना पुलिस के। तो देखना होगा पार्टी और परिवार की तरफ से आज क्या कुछ तैयारी देखने को मिलता है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।